पीपल्स पार्टी का भी आपको याद होगा कि पहले तलवार थी और उसको तलवार को खत्म करके तीर हमने निशान ली थी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने। हम चाहते हैं कि निशान होना चाहिए, लेकिन ये कोर्ट में मसाइल हैं और उसमें बात चली गई है, जो भी फैसला होगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान से पहले हमसे ज्यादा बहुत से ज्यादतियां हुई हैं। पीपल्स पार्टी की तो हिस्ट्री है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत देखें, जो आज 50 साल के बाद सब कह रहे हैं कि वो जुडिशियल मर्डर था। इसी तरह शहीद मोहतरमा जिसकी कल हम बस्ती पे जा रहे हैं, वो उसको शहीद किया गया। तो हम तो क्या किसको बताएं दुख। बिलावल साहब के साथ आसिफ साहब 12 साल जेल में रहा, तो किसको बताएं। इस वजह से हम बताना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जितना जुल्म पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ है वो तारीख में किसी और पार्टी में हमेशा इत्तेहाद बनते रहते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, जिसको टिकट नहीं मिलती है वो किसी और पार्टी में ऐलान कर देता है। यहाँ आदमी कैंडिडेट बहुत हैं सिंध में, जाहिर है एक को दी जाएगी टिकट, कुछ तो पार्टी पॉलिसी के तहत चलेंगे, कुछ नाराज होकर के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। कुछ ऐसे भी न्यूट्रल थे जैसे शिकारपुर के जतई साहबान कि हमें अगर पीपी की फर्स्ट प्रायोरिटी है लेकिन नहीं दिया जाएगा तो हम जेयूआई में जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये सिंध पीपल्स पार्टी की गढ़ रही है, रहेगी, और इंशाल्लाह सब देखेंगे। जब 8 तारीख का रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल तीर ही तीर, वो तीर किसी को मारेंगे नहीं लेकिन निशान तीर आ जाएगा। ये बताया इमरान को लाया गया था ना, इसी तरह कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ को भी लाने की कोशिश की जा रही थी, अब शायद कम होती नजर आई है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में फेयर इलेक्शन होगी तो पीपल्स पार्टी का चांस। एस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ इतना टाइम बेहतर करने की कोशिश नहीं करता है। थोड़े अरसे के लिए बेहतर होते हैं, थोड़े अरसे के लिए फिर खराब भी होते हैं। तो आजकल थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं कि वो नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात जो है।